राजनीतिक दबाव के चलते मुझे झूठे केस में फंसाने की गई थी साजिश। चिता कैंप के रहने वाले अकबर हुसैन उर्फ राजू भाई का एक खबरें आज भी पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। भाई पुरावा रहता तो मेरे पे 19 महीने जो काटा हूँ, अगर पुरावा रहता तो मेरे को जिस टाइम अरेस्ट है उससे 9 महीना पहले अरेस्ट करना चाहिए। ये केस जूना है, 9 महीने पहले का है। उसके बाद में मेरे को अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो कोई ना कोई प्रेशर की वजह से। अब वो बोल के फ़ायदा नहीं। अगर किसी को केस में अरेस्ट करते तो जब केस होता है उसके 1 दिन 2 दिन 1 महीना 15 दिन जैसे भी उनको 6 महीना चार्जशीट का उस टाइम तक अरेस्ट करना चाहिए। उसके भी अरेस्ट चार्जशीट के गिरने के बाद भी 3 महीने के बाद में अरेस्ट करें, कुछ ना कुछ वो लोग को प्रेशर में रहेगा। इसके लिए किए क्या लगता है कि इस तरह से पॉलिटिक्स दबाव और प्लस आपका राजनीतिक करियर में फोकस खराब करने की साजिश की गई थी? भाई ये कैसा, अगर मैं राजनीतिक में नहीं रहता, अगर पॉलिटिक्स में नहीं आता तो मेरे पे एक भी केस नहीं होता। इधर जितने केस होते मेरे पे वो झूठे होते और मैं जगह नहीं छोड़ता। कितने बड़े केस हो कुछ भी है, मैं अगर कुछ गलत काम करूँ तो मैं मेरे ऑफिस में मेरे घर पे क्यों रहूँ? आदमी गलत करता है तो भाग जाता है, तो मैं तो फेस करता हूँ। अगर मैं फेस कर रहा हूँ तो मैं सच्चा हूँ तभी तो फेस कर रहा हूँ। अगर मेरे खिलाफ कुछ रहता तो ये जैसे केस में गया था उसमें बेल नहीं मिली। मेरे खिलाफ अगर पुरावा रहता तो मेरे को बेल का मिलता। क्या लगता है कि इसके लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको झूठे दबाव? भाई कितनी कठिनाई बोले तो सब में ज़्यादा तकलीफ इसमें मैं तो सफ़र किया, मेरे घर वाले, बच्चे, मेरा एरिया। वो तो इतनी दुआएं दिए एरिया वाले तो नहीं तो ऐसे केस में कहता है कि जल्दी कोई 5-6 साल से पहले आता ही नहीं। और इधर वही माहौल था कि अभी 20 साल गया, 15 साल गया, अभी आएगा नहीं। लेकिन ऊपर वाला जिसको लाने का है उसको कोई रोक नहीं सकता। क्या लगता है आने वाले इलेक्शन में किस तरह का आप जनता से जीतने पाएंगे राजनीतिक बिहार जैसे राज्य में? देखो कैसा है, अभी मैं रिपीट हूँ। अगर अभी मेरे मेरे वो लोगों को काम मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं। मैं भी 2.5 साल के अंदर जो काम करके दिया वो पिछले 5 साल में किसी ने नहीं किया। वो 2.5 साल का और 5 साल का काम कंपेयर कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और पब्लिक के ऊपर खुद ही छोड़ दिया, जो काम किया उसको दो। अगर मेरे से अच्छा काम किया तो आप मेरे को बताओ, तो मैं मेरा वोट भी उसको दूंगा। मैं फिर जो अच्छा काम करता है उसको देंगे ना, तो मेरे को उसके अंदर किसी के खिलाफ बोलना ही नहीं है कि भाई मैं ही अच्छा करता हूँ दूसरा नहीं कर सकता। सबका रिपोर्ट कार्ड आ जाता है, बीएमसी खुद ही देती है कि भाई कौन फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे। तो हमारा तो 2.5 साल के अंदर तीसरे नंबर पे था ऊपर से, और इधर नीचे से दूसरे नंबर पे थी पब्लिक। क्या लगता है आने वाले महानगर पालिका में इलेक्शन में किस तरह की तैयारी होगी आपकी? तैयारी क्या है, सब जानते हैं। लास्ट टाइम उतरेंगे। अभी जो इधर जिसको जिताना है वो पब्लिक डिसाइड करेगी। कोई तो बोला मैं रिपीट हूँ, बहुत दूसरों का भी काम देखा है, मेरा भी काम देखा है। तो जो काम करता रहेगा वो काम पे देना है, जो पैसा देता है उस पर देना है, वो पब्लिक के ऊपर है। सर अभी आज देखो महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल हुआ है सर, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी आप तो राजनीति से संपर्क रखते हैं। राजनीति के संबंध के इतने बड़े इस पे नहीं रख सकते अब संबंध। है, जो हुआ वो पहले से ही पता था कि वो होएगा, आज नहीं तो कल। सर एक सवाल और है कि ट्रॉम्बे में इतनी घनी आबादी है और काम को लेकर बड़ी समस्या है, जैसा बरसात का मौसम में पानी और सब गार्डन्स, खेल के मैदान में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे जो काम वो रुके हुए थे अभी 30,000 से चालू करने वाले हैं या चालू हैं? वो पता चला था कि काम कुछ हुआ, बीच में रुक गया था। तो कल एक विजिट किया, उधर पे था इंजीनियर, उससे बात करके आए तो समझाया, हमारे समझ में आया काम ठीक हो रहा है, तो काम चालू भी कर दिया। कोई क्या गलतफहमी करके कोई बंद करता है, लेकिन जो काम सही हो रहा है उसके लिए क्यों डिस्टर्ब करना चाहिए? क्या कहेंगे जनता से, पिता की उनकी जनता से क्या किस आधार पर अपील करेंगे कि फिर से आप आने वाले इलेक्शन में जनता से उनसे जैसा मैं वही बोला ना, अभी जनता के सामने रिपीट हूँ। मैं मेरा काम देखे, मैं क्या करता हूँ उनको पता है। हर फ़ोन पे आता हूँ, मेरा फ़ोन उठाता हूँ, पुलिस स्टेशन, दवाखाना, हर काम करता हूँ। अगर मेरे से अच्छा कोई काम करने वाला आपको मिलता है तो दो। मैं 2.5 साल का काम का पीरियड मेरा, और 5 साल का देख के जनता खुद ही उसका फैसला करेगी। उसमें मैं कोई जोर दबाव नहीं कि भाई मुझे ही वोट दो या मैं ही काम कर सकता हूँ दूसरा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बोलूँगा। मैं जितना कमिटमेंट करता हूँ स्टेज पे या पब्लिक से, मैं उतना काम करता हूँ। मेरी ज़बान आज तक मैं खाली नहीं जाने दिया। अगर इस किसी को लगता है कि राजू भाई ने ये काम बोला था और नहीं किया, तो मेरे ऑफिस पे कभी भी मेरे को पूछ सकता है कि तुमने ये बात बोले थे और नहीं क्यों किए। मैं ये भी नहीं बोलता कि भाई बीएमसी के फंड से जो भी काम रहेगा, अगर मैंने कमिटमेंट कर लिया तो चाहे मैं अपना जेब का लगाऊँ, लेकिन मैं वो काम करके देता हूँ। सर अभी आने वाले चुनाव के मद्देनजर किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे? तो झोपड़पट्टी के अंदर भाई तो मुद्दा कभी ख़त्म नहीं होता। गटर, पानी,
यही मुद्दा रहता है और ये सॉल्व होने भी नहीं देते और होता भी नहीं। हमारे टाइम पे हमने कैसा बीएफसी कुछ आदमी देती थी बीस, तो उतने आदमी मैं अपने तरफ से भी देता था, वो सॉल्व करके लेके आया। आज देखा जाए तो फिर वो प्रॉब्लम वापस खड़ी हो गई। तो अगर कंटिन्यू कोई रहेगा तो पूरा उसको ख़त्म करना चाहिए था जड़ से, वो इधर होने भी नहीं देते और उसके पीछे पब्लिक लगती भी नहीं। तो उसके पीछे लगे जो जो प्रॉब्लम है, जैसा कचरा खुला पड़े रहता है, कचरे के ऊपर देखे कैमरा मैंने लगाया था, एक डेमो के ऊपर के कचरे के ऊपर कैमरा लगा, कोई नीचे नहीं फेंकेगा, अंदर डालेगा। कोई गाड़ी भरा है, कैमरा लगे रहेगा, देखेंगे उधर से ऑफिस से बैठ के, कचरे गाड़ी आके लेके चलेगी, तो उससे ना कचरा बाहर गिरेगा, ना तो उससे बीमारी फैलेगी। ये सब चीज़ पे काम करना चाहिए। जो मैं चीज़ करके छोड़ा वो कंटिन्यू करते तो भी आज इधर की हालत बदल जाती थी। स्वास्थ्य संबंधित महानगर